एक ऐसा शब्द जो दिल में लगता है, किसी के होने का एहसास दिलाता है। लेकिन यही आहट रात के सन्नाटों को जब चीरती हुई आती है तो मानो डर बैठ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ एक शहर में रहने वाले एक परिवार के साथ में। विकास और उसका परिवार हाल ही में घर में किराए पर शिफ्ट हुए थे। वैसे तो सब ठीक था, लेकिन उस घर की एक अफवाह भी फैली हुई थी कि वो घर शापित है। लेकिन विकास को इस बात का कोई पता नहीं था और न ही वो इस बात को मानता था। एक दिन की बात है, विकास देर रात कमरे में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसे किसी की आहट महसूस हुई। उसने कहा, कौन है? पायल, क्या तुम हो वहाँ पर? देखो मैं काम कर रहा हूँ, ये मजाक मुझे पसंद नहीं है। लेकिन विकास की बात का किसी ने जवाब नहीं दिया और विकास भी अपने काम में लग गया। तभी कुछ समय बीतने के बाद विकास को एक आहट फिर से सुनाई दी। इस बार मानो कि कोई विकास के आसपास घूम रहा हो। घड़ी में उस वक्त रात के 1 बज रहा था। पूरी कॉलोनी सोई हुई थी। विकास ने बाहर जाकर देखा। पायल, कितनी बार बोला है काम के समय डिस्टर्ब मत किया करो। तुमने मुझे आखिर काम छोड़ने पर मजबूर कर ही दिया। चलो अब सामने आओ। विकास भी अब रोमांटिक मूड में हो गया था, लेकिन वो आहट पायल की नहीं थी। विकास इधर उधर पायल की तलाश कर रहा था। तभी विकास को महसूस हुआ कि कोई छत के जाल पर बैठा है। जैसे ही विकास ने अपना सर ऊपर किया तो वो घबरा गया। छत पर उसे सफेद आंखों वाली एक चुड़ैल जाल से विकास की ओर देखती हुई दिख रही थी। विकास उसे देखकर बहुत जोर से चिल्लाया। पायल उठकर उसके पास आई। क्या हुआ? क्या हुआ? इतने जोर से चिल्लाए क्यों? पायल, मैंने अभी छत के जाल पर एक बहुत बड़ी भयानक चुड़ैल को देखा। इस घर में कोई है पायल। क्या विकास, लगता है काम के ओवर टाइम की वजह से ये वहम हो गया होगा तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर देखो। विकास ने जैसे ही दोबारा से ऊपर छत के जाल पर देखा तो वाकई में वहाँ कोई नहीं था। विकास हैरान था, आखिर पायल जो कह रही थी वो सच है या जो उसने देखा वो सच है। विकास का दिमाग काबू में नहीं था। उसने रात को नींद की गोलियां खाई और गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरा यकीन करो पायल, वाकई में छत पर कोई था। क्या यार विकास, तुम अब भी उस बात पर अटके हो? कभी तो काम के लोड को कम करके देखो, तुम्हें खुद ब खुद हकीकत पता चलेगी। और रही बात छत की, तो चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ कौन थी वो। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी सौतन बैठी हो। ये कहकर पायल विकास से मजाक कर कहती है और विकास को लेकर छत पर उसी जाल के पास जाती है और विकास को दिखाते हुए कहती है, देखो विकास, यहाँ कोई नहीं था। अगर कोई बैठा होता तो कुछ न कुछ निशान जरूर होता, लेकिन ये जगह बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, अब चलो। विकास को अब भी यकीन नहीं था, लेकिन पायल की बात को मानकर वो इस बात को भूलने की कोशिश करते हुए अपने ऑफिस चला जाता है। पायल घर में अकेली काम करने लगती है और कुछ देर बाद दिन बीत जाता है। घड़ी में रात के 8 बज गए थे। तभी घर का नौकर पायल से बोला, मेम साहब, हमें थोड़ा काम से जल्दी छुट्टी दे दिया करो। पता नहीं रात जब होने लगती है तो मुझे इस घर में किसी की आहट आने लगती है, जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। व्हाट नॉनसेंस, तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो? अब ऐसा कुछ नहीं है। ये घर बड़ा है, इसलिए शायद तुम्हें वहम है। मेम साहब, आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। हाँ कहो, पर प्लीज अब ये मत कहना कि यहाँ चुड़ैल या आत्मा है। मैडम, चुड़ैल और आत्मा नहीं, इस घर में एक नर पिशाचनी है। ऐसा मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है। वो एक प्यासी आत्मा है जो मर्दों को अपना शिकार बनाती है और उसकी मौजूदगी केवल आदमियों को महसूस होती है। आप उस दिन साहब की बात पर यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है साहब सच बोल रहे थे उस दिन। क्या बात है रामू, तुम अब मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम ऐसे ही इस घर में रहने आए लोगों को डराकर भगाने में उस ब्रोकर की मदद करते हो और बाद में हम लोगों द्वारा दिया गया एडवांस का पैसा बांटकर खा लेते हो, है ना? नहीं मेम साहब, मैं जानता हूँ आप यकीन नहीं करेंगी। कहते हैं कि उस नर पिशाचनी को जो पहली बार जिस जगह पर देखता है उसी जगह पर उसकी मौजूदगी के निशान होते हैं। इसीलिए मुझे अब जाने दीजिए, रात हो गई है। ठीक है, जाओ चलो, कल जल्दी आ जाना। ये कहकर रामू काका चले जाते हैं। कुछ समय और बीतने के बाद घड़ी में 9 बज जाते हैं, लेकिन आज विकास घर नहीं आया था। पायल विकास को फोन लगाती है। ये विकास भी फोन नहीं उठा रहे, शायद ड्राइविंग कर रहे होंगे। पायल बैठकर गेम खेलने लगती है। तभी उसे रामू काका की बात याद आती है और वो छत पर देखने के लिए उसी जाल के पास जाती है और जाल के आसपास देखती है।
लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। तभी वो कहती है, आने दो रामू के बच्चे को, कल बताती हूँ खामखा मुझे डरा रहा था। ये कहकर पायल जैसी वापस जाने के लिए चलती है, वैसे ही उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस जाल पर खुले बालों में सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक भयानक नर पिशाचिनी बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान और आंखें सफेद सफेद, जिसे देखकर पायल की चीख निकल जाती है। तभी वो आत्मा कहती है, पायल, कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठो। तुम्हारा पति विकास मेरा स्पर्श कर चुका है, इसीलिए उसका मेरे साथ जाना अब तय है। तुम व्यर्थ में उस नौकर पर शक कर रही थी। इस घर में मेरा राज है और उन सभी मर्दों को मैंने अपना शिकार बनाया है जो इस घर में जोड़े के साथ रहने आए। मैं उन्हें मारकर उनके खून से स्नान करती हूँ, जिससे मेरी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए तुम विकास को अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं देख पाओगी। ये कहकर अचानक न जाने क्या हुआ, पायल की आंख खुल गई तो उसने अपने आप को अपने बेड पर पाया और वो अचानक घबरा कर उठी और बोली, ये सपना था या हकीकत? मैं तो छत पर थी और एक चुड़ैल ने मेरा हाथ पकड़ा था। और विकास। तभी विकास पानी लेकर आता है और कहता है, ये लो पायल, पानी पी लो। मैं जब आया था तब तुम सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। नहीं विकास, मैं नहीं सो रही थी, मैं तो छत पर थी और वो चुड़ैल जिसे तुमने देखा था उसको मैंने भी देखा। ये देखो मेरे हाथ पर उसके नाखूनों के निशान। और विकास, वो तुम्हें मुझसे अलग करने की बात कर रही थी। विकास, मुझे डर लग रहा है। पायल के हाथों में वाकई में निशान थे। विकास भी हैरान हो गया था कि आखिर जिसे मैंने देखा वो वाकई में हकीकत थी। अब पायल ने भी उसे देखा है। क्या वाकई में इस घर में कोई आत्मा है जो मर्दों को अपना शिकार बनाती है? क्या वाकई में उसकी मौत होने वाली है? ये बात विकास के दिमाग में घर कर गई। अब विकास और उसकी पत्नी आगे क्या करेंगे? क्या वो इस मुसीबत से अपने आप को बचा पाएंगे या विकास अपनी जिंदगी उस नर पिशाचिनी के हाथों हार जाएगा? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे